मर्दों के अंदर उज़्वे तनासुल के अंदर सख्ती ना आना या सख्ती कम आना, तो इसको ज़्यादा कैसे करें, हार्डनेस को इंक्रीज़ कैसे करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर आपको है, उसके अंदर सख्ती नहीं आती, जिसकी वजह से आप सही तरह से बेड के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते, हम बिस्तरी सही तरह से नहीं कर पाते, तो नेचुरल तरीके से इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। बारहा इस पर वीडियोस बना चुका हूं। आज की इस वीडियो में 2 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके मर्दाना उसके अंदर सख्ती को लेके आएगी, या सख्ती कम आती है तो उसको बढ़ाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर ताहिर फर्टिलिटी केयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो 12 हम अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आज़ा के अंदर सख्ती लाने के लिए। और नाइट्रिक ऑक्साइड करता क्या है कि आपकी जो शरियाने हैं वो उनको डायलेट करता है, वो खुल जाती हैं, जो पीनस के अंदर मर्दाना उज़्व के अंदर खून की नालियां होती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर खून का जो बहाव है वो ज़्यादा जाता है। जब ज़्यादा खून पंप करता है अंदर आपके उज़्व के, तो उज़्व के अंदर सख्ती आती है, इरेक्शन आती है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है खाने वाली चीज़ों से कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे भी वीडियोस मौजूद हैं चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा, एक है एल-आर्जिनिन और दूसरा है एल-सिट्रिलिन। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रिकसर्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के, यानी कि एल-आर्जिनिन और एल-सिट्रिलिन। अब एल-आर्जिनिन की पहले बात कर लेते हैं। एल-आर्जिनिन आगे जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और फिर आपके आज़ा के अंदर सख्ती ज़्यादा आती है। तो जिन मर्दों के उसके अंदर सख्ती नहीं आती है, कम आती है, एल-आर्जिनिन उनके लिए एक तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दूसरा शरियानों की जो अंदर वाली झिल्ली होती है अगर वो डैमेज हुई है, वास्कुलर डैमेज किसी वजह से आपको हुआ है, कोई आर्टरीज की बीमारी है, या आपको शुगर है, या ब्लड प्रेशर है, या कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा हो गया, तो उसको रिपेयर करने में भी अंदर वाली जो लेयर है आपकी ब्लड वेसल्स की, एल-आर्जिनिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो एल-आर्जिनिन पे काफ़ी सारी स्टडीज़ मौजूद हैं। 2 ग्रुपों के अंदर स्टडी की गई। पहले एक ग्रुप को जनाब 2.8 से लेके 8 ग्राम एल-आर्जिनिन दिया गया, दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया गया, यानी कि कुछ भी नहीं। प्लेसिबो से मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ देना जिसके अंदर कोई केमिकल शामिल ना हो, कोई दवाई शामिल ना हो। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया, मर्दों के जिन ग्रुप्स को एल-आर्जिनिन दिया गया उनके अज़ा के अंदर सख्ती ज़्यादा आई बनिस्बत दूसरे ग्रुप के। इसी तरह उसके बाद एक 90 दिन की स्टडी की गई जिसमें एल-आर्जिनिन 6 ग्राम दिया गया, 3 डिवाइडेड डोजेस के अंदर दिया गया, सुबह दोपहर शाम खाने के साथ। और 90 दिन के बाद जब इन लोगों को स्टडी किया गया तो जिन लोगों को एल-आर्जिनिन दिया गया उनके अज़ा के अंदर सख्ती ज़्यादा आई, और बाकायदा उनका अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसके अंदर पीक जो सिस्टोलिक वेलोसिटी है, यानी कि खून का जो बहाव है आज़ा की तरफ, वो बढ़ा हुआ मिला। तकरीबन 24% मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन ठीक हो गया। साइड इफ़ेक्ट्स एल-आर्जिनिन के बहुत ही कम हैं। आप इसकी जो सेफ डोज है 5 से 6 ग्राम डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए 3 टाइम लेना ज़रूरी है। ये जल्दी आपकी बॉडी से निकल जाती है। दिल के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद है। कुछ एलर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर आप लीवर के पेशेंट हैं, जिगर की कोई बीमारी है या बीपी की कोई दवाइयाँ लेते हैं, तब अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप एल-आर्जिनिन लें। अब दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो है एल-सिट्रिलिन। ये एल-सिट्रिलिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। आपकी फ्रूट्स से आपको मिल सकता है, इसके अलावा तरबूज से आपको एल-सिट्रिलिन मिल सकता है। एल-सिट्रिलिन की बायो अवेलेबिलिटी एल-आर्जिनिन की निस्बत कदरे बेहतर है, खून की रवानी को बढ़ाता है उज़्व की तरफ। जिन मर्दों को माइल्ड टू मॉडरेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सख्ती नहीं आती लेकिन मसला थोड़ा है, उनके अंदर 1 से लेकर 2 ग्राम एल-सिट्रिलिन अच्छी तरह से काम करता है। तो इसकी जो मैक्सिमम सेफ डोज है वो 3 से 6 ग्राम डेली है, लेकिन आपको मिनिमम डोज से कम डोज से शुरू करना चाहिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये 2 कंपोनेंट अपने डॉक्टर के मशवरे से आप ले सकते हैं अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।